हेलो दोस्तों। मार्च 2024 यूपी के लखनऊ में रहने वाला एक 16 साल का बेटा अपने मां को हत्या करके 2 दिन रूम में छुपा कर रखा। उनकी एक बहन जिसकी उम्र 10 साल, उनको भी धमकी दी और बोला कि अगर तूने बता दिया तो तुझे भी ऐसे ही मार डालेंगे। बच्चे रोती रही और 2 दिन तक उनके बड़े भाई कातिल ने खाना भी बनवा कर खिलाया, ऑनलाइन से खाना ऑर्डर किया और दोस्तों के साथ पार्टी भी किया। इस दरिंदे बेटा ने अपने माँ को इसलिए हत्या कर दिया था क्योंकि माँ ने उनको वीडियो गेम खेलने नहीं देती थी। एक और मामला राजस्थान से। एक 16 साल का लड़का ऑनलाइन गेम खेल के हुआ उधारी चुका नहीं पाया और उनका कजिन को मार डाला। पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल 8 से 10 केसेस बनते हैं और ये सब के सब यंगस्टर के बीच जो ऑनलाइन गेम रिलेटेड है। आपका फैमिली में कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते? इम्प्रूव नहीं हुआ तो और अच्छे डॉक्टर के पास जाते? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में ऐसे एक बीमारी घुस चुका है और इसका इलाज आपके पास है लेकिन आप नहीं कर रही है, इसके कारण आपके फैमिली एक दिन बिखर सकते हैं। आपका जमीन जायदाद घर द्वार एक दिन नीलाम हो सकता है। इवन कि आपके फैमिली में किसी का मौत अथवा कत्ल भी हो सकता है। ये कोई मिथ नहीं है अथवा ये कोई ओवरलैप्ड बात नहीं है। एक रिपोर्ट बताते हैं कि 2020 की कोरोना महामारी के बाद एक न्यू महामारी के आविर्भाव हुआ, वो है ऑनलाइन गेमिंग। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद ऑनलाइन गेमिंग यूजर के नंबर 80% इंक्रीज हुआ। अराउंड 55% कैजुअल गेमर्स एंड 66% हार्डकोर गेमर्स की उम्र 24 साल के नीचे है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे इंडिया में अब 568 मिलियन यूजर्स एक्टिव है। पूरा दुनिया में 2023 तक 9.5 बिलियन गेमिंग ऐप डाउनलोड किया गया। इनमें से 20% मोबाइल गेमिंग ऐप सिर्फ इंडिया में डाउनलोड किया गया। इंडिया में पूरा दुनिया का 17.5% पॉपुलेशन है, लेकिन गेमिंग ऐप डाउनलोड कितना हुआ? 20%। लॉकडाउन के बाद इंडिया में 90% गेमिंग अकाउंट इंक्रीज हो चुका है। यूएस में 37% एंड चाइना में 62% इंक्रीज हुआ। ये रिपोर्ट दर्शाता है कि इंडिया ऑनलाइन गेमिंग के मामले में सीवियर कंडीशन में एंट्री कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार 78% प्लेयर्स डेली गेम खेलता है और 55% प्लेयर डेली 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलता है। ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग का इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ता है वो है स्टूडेंट के ऊपर। रिपोर्ट के अनुसार जितने स्टूडेंट गेमर्स है इनमें से 62% के स्टडी परफॉर्मेंस कम हो गया। 57% पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि बच्चों के ऑनलाइन गेम एडिक्शन के वजह से फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अराउंड 90% गेमिंग यूजर्स के सोशल लाइफ, बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ नोटिस किया गया। और ये सब देखा गया कि ऑनलाइन गेम खेलते समय जो हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन की वजह से ये सब चेंज नोटिस किया गया। ऑनलाइन गेम खेलने वाले के शरीर में कुछ सिम्टम्स नोटिस किया गया। मेडिकल लैंग्वेज में इसको इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। आईजीटी यानी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर ऐसा एक सिम्टम है जो गेमर्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल लाइफ एंड फैमिली के साथ बिहेवियर, वर्कलोड, स्टडी, ये सब में इम्पैक्ट डालता है। यह आईजीटी इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि इसका कोई मेडिसिन नहीं है। कोई भी महामारी हो, इसका मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, बट आईजीटी ऐसा एक महामारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। कोई भी महामारी सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, लेकिन आईजीटी जो आया और कभी वापस नहीं जाएगा और आने वाला पूरा जेनरेशन को खोखला करके रखेगा। ऑनलाइन गेम खेलने का कुछ फायदा भी है, जैसे कि कॉग्निटिव स्किल इंप्रूव होता है, मल्टीटास्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। और ये भी देखा गया है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट ऑनलाइन गेम खेलने में बहुत अच्छा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो क्लास के टॉपर्स स्टूडेंट होता है वो ऑनलाइन गेम खेलने में ज्यादा एक्सपर्ट है। शुरू में कुछ अच्छा रिजल्ट तो मिलता है जिसके कारण ब्रेन से कुछ हार्मोन रिलीज होता है और ये अलग अलग हार्मोन ब्रेन और बॉडी को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई करता है। गेमिंग के टाइम में रिलीज होने वाला हार्मोन्स कुछ इस टाइप का है। एक डोपामाइन, खेल को कंटिन्यू रखने के लिए ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है। खेल को कंटिन्यू रखने के लिए गेमर्स को डोपामाइन ने मोटिवेट करके रखता है। दूसरा हार्मोन है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ने प्लेयर को, कॉम्पिटिटर को जल्दी रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार करता है। एक और हार्मोन है एंडोर्फिन। ये एक नेचुरल पेन रिलीवर की तरह काम करता है जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस को भी कम करता है। एक और हार्मोन है सेरोटोनिन जो गेमर्स के मूड को बैलेंस बनाकर रखता है। एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो लव, ट्रस्ट, एम्पैथी एंड सोशल बॉन्डिंग के लिए काम करता है।
यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यही गेम जब लत लग जाता है तब प्लेयर्स खाना पानी नींद सब छोड़ के लगातार खेलते रहते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये लगातार रिलीज होते रहते हैं और प्लेयर्स को इस गेम में एक्टिव रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। और गेमर्स की ये कंडीशन जब आ जाता है तब बेनिफिट से ज्यादा साइड इफेक्ट मिलता है। जब ये गेमिंग एडिक्शन बन जाता है तब गेमर्स पढ़ाई खाना पानी नींद सब कुछ साइडलाइन करके सिर्फ गेमिंग में ही बिजी रहते हैं और इसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। सारे मोबाइल गेमिंग ऐप इस तरीके से डेवलप किया गया, यूजर्स इसके एक एक स्टेप कंप्लीट करना एक सेटिस्फाइंग अचीवमेंट मानता है। मैक्सिमम गेम में कॉलोनल ब्रिगेडियर जनरल ये सब रैंक दिया जाता है। जब ये रैंक्स मिलता है एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए यूजर्स हर गिज कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए अगर पेमेंट भी करना पड़े तो वो भी करता है। तब जाके शुरू होता है क्राइम सीन। अगर खुद के पास पैसा है ये तो उड़ाता ही है, इसको उड़ाने के बाद माँ बाप के अकाउंट से भी पैसा उड़ाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन ये पहले जमाने में आज से 10 20 50 साल पहले ये सब लोगों को जुआरू बोला जाता था और ये लोग घर द्वार जमीन जायदाद ये सब बेचते थे, नहीं तो बंड में रखकर उधार लेते थे। और आजकल वही लोग ऑनलाइन गेमिंग में सट्टाबाजी करते हैं, आईपीएल में सट्टाबाजी करते हैं। पिछले साल की रिपोर्ट, चाइना में एक लड़का अपने अकाउंट से 96 लाख रुपीस उड़ा दिया। इंडिया में ये लड़का 96 लाख रुपीस उधारी लेकर गेम खेला था और आज वो रूट पर आ गया। ये गेमिंग ऐप बच्चों के ऊपर कितना मेंटली इम्पैक्ट डालता है। ऐसे लोगों को जब घर से पैसा नहीं मिलता है, गेम खेल के हार जाते हैं और इसको दोबारा अचीव करने के लिए जब घर से पैसा नहीं मिलता है तब उनके पेरेंट्स से बैड बिहेव करने लगते हैं। दरअसल पबजी फ्री फायर ये सब कुछ गेम को छोड़कर बाकी सारे गेम कैसीनो के सॉफ्ट वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना ही है, पहले जमाने में कैसीनो ऑफलाइन खेला जाता था, आजकल वो ऑनलाइन खेला जा रहा है। और ये गेम खेलकर पहले जमाने में भी जैसे लोग घर द्वार जमीन जायदाद ये सब बेचते थे, आजकल छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलकर अपने परिवार जमीन जायदाद अकाउंट खाली कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग बच्चे की मेंटल हेल्थ में इतना इम्पैक्ट डालता है कि इसके लिए ये कुछ न्यूज ही काफी है। मार्च 2019 में रेलवे ट्रैक पे 2 लड़का बैठकर गेम खेल रहे थे, तब ट्रेन ने इन दोनों को कुचल दिया था, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला। मार्च 2019 में हैदराबाद के एक 16 साल का लड़का, उनकी माँ उनको पबजी खेलने नहीं देती थी, इसलिए वो खुद को लटका दिया। निम्हांस के एक रिपोर्ट बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन एंड लॉकडाउन के बाद से हर हफ्ता 5 से 10 केसेस पबजी रिलेटेड उनके पास आता है। गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में ये पाया गया कि 5.3% कॉलेज स्टूडेंट को इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के कारण मेडिकल सपोर्ट की जरूरत हुई। एक और रिसर्च में बताया गया कि एवरी ईयर 30% के हिसाब से आईजीए यानी इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन बढ़ रहा है। पबजी फ्री फायर जैसा खेल में बच्चे इस हद तक एडिक्टेड हो चुका है कि उत्तर भारत के किसी एक स्टेट में 21 साल के एक लड़का 7 दिन तक लगातार पबजी खेलते खेलते ही मौत हो गई। जब 2020 में भारत ने पबजी बैन किया गया था, देश में 2 हफ्ते के अंदर 3 सुसाइड केस सामने आया। असम के एक यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विक्टर दास ने बताया कि उन्होंने मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल गया और वहां जाकर देखा कि इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर लोग चप्पल से पबजी खेल रहे हैं। यहाँ तक तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर सोसाइटी के लिए एक सीरियस मैटर बन चुका है, जो हमारे और तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ कर रख सकता है, जो हमारी सोसाइटी को अंदर से ही खोखला बना रही है। लेकिन इसका उल्टा ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलाने वाले कंपनी $1 मिलियन में कमा रही है और ऐसे कंपनी इंडिया में 1900 है और इसका मार्केट शेयर $12.5 बिलियन। अगर ऐसा कोई घातक बीमारी होता तो जरूर इसका प्रिकॉशन के लिए पूरा फैमिली, पूरा गांव, सोसाइटी में हलचल मच जाता। कोविड के टाइम में देखो, अगर पूरा गांव में किसी एक को कोरोना होता था, पूरा गांव सील हो जाता था और पूरा गांव के लोग उनको आइसोलेट करके रखता था। पूरे गांव हरकत में आ जाता था ताकि कोविड उनके घर में पहुंच ना जाए। कोविड महामारी आया और सोसाइटी में ऑनलाइन गेमिंग कल्चर जो डेवलप करके गया, जो महामारी जुग जुग तक चलते रहेगा। इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन नाम की ये जो महामारी देश के हर फैमिली में पनप रहे हैं,
इसके खिलाफ ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई एक्टिविस्ट और ना कोई सरकार आवाज उठा रही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ना कोई रूल्स रेगुलेशन इंडिया में काम कर रही है। इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन ने सोसाइटी में इस हद तक इम्पैक्ट डालने के बाद भी कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। मीडिया वाले को सियासत से फुर्सत मिले तभी ना इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, और इसके खिलाफ आवाज उठाएगा भी क्यों? ये कंपनी वाले उनको आवाज दबाने के लिए संदा जो देता है, ये गेमिंग ऐप वाले के पास तो पैसे की कमी है ही नहीं है। सबसे हैरानी की बात है कि ये जो जितने बड़े बड़े गेमिंग ऐप कंपनी है ना, ये सब एक भी भारत का नहीं है। दुनिया में 82 लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है, और इनमें से 18 अमेरिका का, 12 चाइना का, और 11 जापान का, और साउथ कोरिया का 11, और 29 अदर कंट्रीज का है। इनमें से एक भी कंपनी इंडिया का नहीं है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट गेमिंग एडिक्टेड लोगों की संख्या है। आखिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जो ऑनलाइन गेमिंग खेलता हो तो अलर्ट हो जाए, उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और उनको इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन से दूर करने के लिए आप लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आप उनके साथ प्रैक्टिकली कुछ कामों में टाइम स्पेंड करते रहिए। उनको ऐसे कुछ फिजिकल कामों में इन्वॉल्व करके रखिए जिस काम में उनका इंटरेस्ट भी है और उनको बिजी भी रखा जा सके। देखा गया है कि इंटरनेट गेमिंग एडिक्टेड लोग आउटडोर गेम खेलने से भी परहेज करते हैं। तो ऐसे लोगों को आउटडोर गेम ज्यादा खेलने के लिए बाहर लेके जाइए और उनके दोस्तों के साथ अथवा भाई बहन रिश्तेदारों के साथ उनको खेलने के लिए इंस्पायर कीजिए। अगर वो पहले से आउटडोर गेम खेलना नहीं चाहते तो उनको ऐसे काम में इन्वॉल्व करिए जैसे कि ड्राइंग करना, हाउस डिजाइन करना, अथवा आपके दुकान अथवा आपके जो जमीन है, खेत है, आपके साथ उनको लेके जाइए और उनको इस काम में इन्वॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा और बच्चा रियल लाइफ में भी जिएगा।